कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का मुश्तइल रुख बदस्तूर जारी है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। वहीं बिल पर संसद से लेकर सड़क तक सियासत भी अब सरगर्म हो गई है। अपोजिशन का कहना है कि इस बिल को गैर कानूनी तरीके से पास कराया गया है और कृषि बिल पर वोटिंग नहीं कराई गई। अपोजिशन के 8 अरकान पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मॉनसून इजलास तक इसे मुअत्तल कर दिया। सरकार के सख्त रुख के बाद अपोजिशन जमात की तकरीबन 15 पार्टियों ने बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। तो उधर बाइकॉट के बीच ऐवान में बैंकिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को किस बात की फिक्र और तशवीश है और सरकार की क्या दलील है। आज भी इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे, धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच तीनों कृषि बिल पास हो गए, लेकिन किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं। कहीं पानी की बौछार, कहीं सड़क जाम और कहीं कृषि ऑर्डिनेंस के पन्ने जलाते किसानों का मुश्तइल रुख लगातार देखने को मिल रहा है। और वजह है कृषि बिल, जिसे पहले लोकसभा और अब राज्यसभा ने पास कर दिया है। हंगामा ऐवान के अंदर भी हुआ, लेकिन सड़क पर उतरा किसान गुस्से में है। मोदी सरकार का कहना है कि किसानों की भलाई और उनकी कमाई दोगुनी करने के इरादे से कृषि बिल लाया गया है, लेकिन अपोजिशन ने किसानों को बहकाकर उन्हें मुखालिफत के रास्ते पर उतार दिया है। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वहीं दूसरी जानिब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, बल्कि सरकार की मुआविन जमात अकाली दल भी इस बिल की मुखालिफत कर रही है। यहां तक कि मोदी कैबिनेट में अकाली दल से वजीर हरसिमरत कौर ने बिल की मुखालिफत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अकाली दल ने कहा है कि सरकार को हिमायत जारी रहेगी। बिल्कुल सही है, मेरी बात नहीं मानी गई। इंटर मिनिस्ट्रियल सलाह मशवरा चल रहा था। उस टाइम पे जब मेरे मंत्रालय में आया तो वहाँ पे भी हालांकि मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर की नज़रिए से कमेंट्स देने थे, लेकिन मैंने उधर भी दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और स्टेक होल्डर्स को और केंद्र की राज्यों की सरकारों को ऑन बोर्ड लिए बिना ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि किसान बिल को गैर कानूनी तरीके से पास कराया गया है, जबकि अपोजिशन इस पर वोटिंग कराना चाहती थी। अपोजिशन के 8 अरकान पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मॉनसून इजलास तक मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद अपोजिशन जमात के कुछ लीडरान पूरी रात पार्लियामेंट के अहाते में भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्होंने धरना खत्म कर दिया। जो हमने बाइकआउट किया है वो किसानों के मुद्दे पे किया है कि ये 3 चीजें सरकार को करनी चाहिए कि एमएसपी लागू होना चाहिए प्राइवेट खरीदने वाले पर भी, एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फिक्स होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी या एफसीआई अगर अनाज खरीदेगी तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगी। इन चीज़ों पर हमने बात। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन के अरकान के सुलूक को लेकर राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ने उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। उधर हुकूमत का कहना है कि जिस वक्त किसान बिल पर चर्चा हो रही थी, राज्यसभा में हुकूमत के पास अक्सरियत थी, इसलिए अपोजिशन ने हंगामा किया। 13 बार डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आप अपने सीट पर जाइए ताकि हमें आपका जो सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का रेजोल्यूशन है उसको वोटिंग कराना है। राज्यसभा में उस दिन उपस्थित लोगों में 110 हमारे साथ थे और सिर्फ 72 इसके विरोध में थे। तो हमारा स्पष्ट बहुमत था इस बिल पर और वो जानते थे कि वोटिंग होगी तो हम बुरी तरह से हारेंगे। सरकार का बार बार कहना है कि जिन बातों को लेकर किसानों में गुमराही है वो गलत है। ना ही एमएसपी खत्म की जा रही है और ना ही मंडियां। ऐसे में किसानों को अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएलए और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कन्वीनर सरदार वीएम सिंह साहब और बीजेपी लीडर दानिश इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे। साथ ही 3 अलग अलग शहरों से हमारे नुमाइंदे भी आज जुड़ेंगे। अमृतसर से अनमोल गुलाटी, ग्वालियर से शैलेंद्र भदौरिया और देहरादून से राम अनुज। हम तमाम मेहमानों और अपने नुमाइंदों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अमृतसर चलते हैं और पहले वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ले लेते हैं गुलाटी से। क्या वहां पर अभी जो ताज़ा तरीन हालात हैं, किसानों की जो मुतालबात हैं, जो मांगे हैं, उस पर आपके पास क्या और ज्यादा जानकारी है? अनमोल जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त जिस तरह से पूरे देश भर इस पूरे ऑर्डिनेंस को लेकर, इस खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर एक रोष जो किया वो नजर आ रहा है इस वक्त पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क में नजर आ रहा है। उसी तरह से अमृतसर की अगर बात की जाए तो 7 सितंबर से लगातार जो की है लोग यहाँ पर, किसान यहाँ पर, खासकर किसान आगू जो है, किसान नेता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो लगातार धरने पर बैठे हैं। बात की जाए इन धरनों की तो इस धरने ये बहुत एक कहा जा सकता है कि एजिटेशन बहुत ऊपर के लेवल तक गई, जहां पर अपनी गिरफ्तारियां भी दी गई, जेल भरो आंदोलन भी किए गए और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है किसानों द्वारा कि रेल रोको आंदोलन भी किए जाएंगे। बात की जाए अगर किसानों की तो किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल दृढ़ नजर आ रहे हैं। इस वक्त की आपको अगर ताजा तस्वीर दिखाऊं तो मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त डीसी ऑफिस के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त इनके बिस्तर भी मौजूद हैं, क्योंकि 7 तारीख से अपने दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर ये इस जो किसान है वो मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक ये इस एजिटेशन को नहीं हटाने वाले। अनमोल जो मांगे हैं, उनकी जो मोटी मोटी मांगे हैं वो अगर आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए ताकि यहाँ पर जो लोग और हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनको पता चल जाए, तो फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। क्या क्या उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, मांगों को लेकर अगर बात की जाए तो मैं जो मांगे हैं ये सबसे पहले किसानों से ही कहलवाऊंगा कि उनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि हुकूमत को अपनी इस डिसीजन के ऊपर सोचना चाहिए। हमारे साथ जो मौजूद हैं किसान आगू, इनसे बात करेंगे। बाबा जी, नाम क्या अपना जी? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, जिला अमृतसर, प्रधान लखविंदर सिंह वरियामंगा। लखविंदर जी, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ काफी ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो आपके संशय हैं, जो आपके सवाल हैं, सबसे पहले वो आप सवाल पेश करें ताकि इस बातचीत को, हम डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। हाँ जी, इसमें यही है कि जो एजुटेशन हमने 7 सितंबर से चला है ये निर्विघ्न है, बिना छुट्टी के लगातार। ऐसे तो हम जो है 1 जून से लगातार एजुटेशन करने जा रहे हैं। पहले इन्होंने सेंट्रल सरकार ने जो बिजली सोध बिल के नाम से सोध बिल 2020 लेकर गए थे, उसके ऊपर हम पूरे पंजाब में जो सब डिवीजन लेवल पे बिजली पावर कॉम का जो है उसके ऊपर धरने देकर और सेंट्रल सरकार और पंजाब की सरकार को जो है अपने मांग पत्र भेजे थे। और 3 जून से लगातार जो है खेती ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं, ये किसानों के लिए ही नहीं, मजदूरों के लिए, आड़ती वर्ग के लिए, पल्लेदार वर्ग और जो दुकानदार, जो रेडी फड़ी जो भी है, पंजाब का व्यक्ति। तफ्तीश में हम बाद में जाएंगे, मुख्य तौर पे आपकी मांग क्या है? हाँ, मांगे हमारी अभी जो है ये जो 7 सितंबर से लगातार ये जो धरने में बैठे हैं कोई बिना छुट्टी गए, उसके ऊपर ये है कि जो ऑर्डिनेंस है बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक ही नहीं बल्कि लोगों के मौत के वारंट हैं, इनको तुरंत वापस लिया जाए। और सरकार जो है इसके ऊपर जिद कर रही है, अड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि जो हम कह रहे हैं वही होगा और किसान कह रहे हैं कि एक इसमें जो है किसानों का बहुत मंदा हाल होगा, लोगों की सीधी इसमें भूखमरी भी जाएंगे, मौतें होंगी, खुदकशी होंगी बहुत से ज्यादा। इसलिए हमारी जो मेन है यहाँ कि ये तीनों ही खेती ऑर्डिनेंस प्लस जो है बिजली सोध बिल, इनको तुरंत वापस लिया जाए। ठीक है, ठीक है, खेती ऑर्डिनेंस अनमोल, ठीक है, फिर हम जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बीजेपी लीडर हमारे साथ दानिश साहब जुड़े हुए हैं। दानिश साहब, आपके पास आऊंगा। आपने भी सुना होगा अमृतसर से पंजाब में ज्यादा इसका मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। आपने सुना वहां पर किसान कह रहे हैं कि ये कृषि बिल जो है ये मौत का वारंट है। मेरे ख्याल से ऑडियो में उनकी कुछ दिक्कत है। चलते हैं वीएम सिंह साहब के पास चलते हैं। वीएम सिंह साहब,
जब सरकार बार बार कह रही है कि न मंडी खत्म होगी, न एमएसपी खत्म होगा, न सरकारी खरीद और फरोख्त खत्म होगी, तो ये बात किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है क्या सरकार की ये बात? सरकार है कि ऐसी मार्केटिंग करती है और जो चीज खराब होती है उसको भी बढ़िया बता देती है। अगर बढ़िया चीज थी वो खराब कैसे मार्केटिंग कर रही है? क्या बताइए मुझे, आज की तारीख में कौन सा बेवकूफ होगा जिसको 2 पैसे का फायदा हो रहा हो और वो विरोध करेगा, लाठी खाएगा आपकी? आज किसान, जैसे उन्होंने कहा है, ये डेथ वारंट है। मोदी जी कह रहे हैं मैं किसानों को हाथ पहना रहा हूं, हम कह रहे हैं आप फंदा पहना रहे हैं। फर्क इतना है केवल। आप फंदा क्यों पहना रहे हो हमें? हम नहीं चाहते ये जो आप चाह रहे हो। और आप क्या चाह रहे हो? आज आप कहते हो हमने एमएसपी डिक्लेयर कर दी, इस बार भी डिक्लेयर कर दी। आपको मालूम है इस बार एमएसपी जो है रबी की आती है अक्टूबर के एंड में, इस बार सितंबर में ले आए, केवल बताने के लिए, अपना जो है क्रेडिबिलिटी उसमें लेने के लिए, दिखाने के लिए कि हम देखो किसानों के साथ हैं। वहीं आज वीएम सिंह साहब, इसीलिए तो एमएसपी हो सकता हो 1 महीना पहले इसलिए इसका ऐलान किया गया हो ताकि किसानों को समझ में आए कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। सरकार बार बार कह रही है, वजीर आजम कह रहे हैं, सरकार के दूसरे जो वुजरा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं, तो उस पर यकीन तो करना होगा ना, भरोसा तो करना होगा ना सर? देखिए, पहली इसमें 2 चीजें हैं जी। पहली चीज है कि जो प्रधानमंत्री ने एमएसपी के ऊपर आज तक कहा, हम कैसे यकीन कर लें? इनने 2014 में मैनिफेस्टो में लिखा कि C2 का 50% एमएसपी होगा। आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने हल्फनामा दे दिया, हम नहीं दे सकते। 2 साल बाद उन्होंने कह दिया, हमने जो है, अरुण जेटली साहब ने कहा हमने दे दिया पार्लियामेंट में, और वो दिया नहीं। A2FL दिया है, 400-500 रुपए क्विंटल का हमें नुकसान हो रहा है। फिर वही मोदी साहब ने कह दिया 14 दिन में पेमेंट मिलेगा गन्ने का यूपी में, वरना ब्याज मिलेगा। पूरा नहीं हुआ। मोदी साहब ने कह दिया मेरी सरकार आएगी, पहला काम करेगी, आपका कर्जा माफ करेगी। नहीं हुआ। मोदी साहब ने कहा नोटबंदी जो है अमीर और गरीब को बराबर कर देगी, हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आज की तारीख में जो है नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया। अरे प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होता, ये देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जहां पर फिर आप एक काम करते ना, आपको नए बिल लाने की जरूरत क्या थी? आप कहते उद्योगपति के लिए अलग मंडी, हमने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया हो जाएगा। बिल क्यों लेके आए फिर आप? उनके लिए बिल लेके आए हो तो हमारी प्रोटेक्शन भी करो उसके अंदर। नाम है किसानों का, किसान के प्रोटेक्शन की बात करते हो, बिल लेके आ रहे हो, और प्रोटेक्शन किसान को है नहीं। आपको दिक्कत क्या है कहने में? दिक्कत आपको क्या है कहने में कि एमएसपी रहेगी और एमएसपी से कम जो खरीद करेगा अपराध माना जाएगा। तो ये तो बार बार सरकार कह रही है। सर आएंगे, वीएम सिंह साहब आपके पास आएंगे। बीजेपी लीडर दानिश इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इसका जवाब लेते हैं। दानिश साहब, आपने अभी पंजाब के किसानों की बात सुनी, वीएम सिंह साहब किसान लीडर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आपके कॉल और फेल, कथनी और करनी में फर्क है। वादे तो बहुत होते हैं, एमएसपी के भी वादे हो रहे हैं, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है, ये खतरा है। देखिए, मैं अभी सुन रहा था जो अभी कह रहे थे कि ये किसान के लिए एक मौत का सौदा है। बिल्कुल नहीं, ये किसान उन किसानों के लिए जो आत्महत्या कर रहे थे, जो अपनी जान गंवा रहे थे, उनको बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए लाया गया है। ये बिल किसान को बिचौलिए और जो मिडिल मैन होते थे उनसे बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर किसान अपने उत्पादन का मालिक खुद होगा तो इसमें दूसरों को आपत्ति क्यों होती है? दानिश इकबाल साहब, तो क्या फिर आप ये बात किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं? फिर किसान सड़क पर क्यों है? फिर वो मुतालबात क्यों कर रहा है? वो मांगे क्यों कर रहा है? वो आवाज क्यों उठा रहा है? किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन किसान को हमारी सरकार पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर समझाने की कोशिश कर रही है। यह बिल पूरा का पूरा किसान के हित में है। किसान अपने उत्पादन का भंडारण कर सकता है, किसान अपने उत्पादन को जहां चाहे बेच सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं होगी कि वो मंडी में जाकर के बेचे या बाजार समिति में जाकर के बेचे। बिहार का किसान बंगाल में जाकर के अपना उत्पादन बेच सकता है, महाराष्ट्र का दानिश इकबाल साहब, जो किसान अपने जिले से दूसरे जिले तक अनाज ले जाके बेचने के लिए अहलियत नहीं रखता, जिसके पास इतने जराए वसाइल और रिसोर्सेज नहीं है, वो बिहार का अनाज पंजाब कैसे लेकर जाएगा? वो बिहार का अनाज बंगाल कैसे लेकर जाएगा?
तो क्या आप चाहते नहीं है कि इस देश का कोई किसान है वो आत्मनिर्भर बने, इस देश का किसान जो है वो बिचौलियों से छुटकारा पा करके इतना आत्मनिर्भर हो कि वो अपना माल का उचित मुआवजा उसको मिले। और अगर वो बिहार से बंगाल जाता है, अगर वो सक्षम होता है, इस तरह के कानून लाए जाते हैं, तो इसमें तो स्वागत होना चाहिए कि हम किसान को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, किसान को सक्षम बना रहे हैं, सरकार जो है किसान को सहयोग कर रही है। अगर हम भंडारण की बात करते हैं कि किसान अगर भंडारण करेगा तो सरकार उसके भंडारण की व्यवस्था करेगी। मंडल तक जो है, जिला से लेकर के मंडल तक सरकार ने जो है योजना लाई है भंडारण की व्यवस्था करने की। सरकार जो है किसान को छूट दे रही है। ठीक है दानिश भाई, आएंगे आपके पास आएंगे और आपका जवाब लेंगे। वीएम सिंह साहब से आपका जवाब लेंगे। आपने जो बात की, हमारे साथ देहरादून से रामानुज भी लगातार बने हुए हैं। रामानुज, मैं ये जानना चाह रहा हूं और ये देख रहा हूं कि ये जो तहरीक है, ये जो आंदोलन है किसानों का, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? दूसरे प्रदेशों के जो किसान हैं वो क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस समय जो जी मीडिया की टीम है वो विधानसभा पर है। आज दिन में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे बिल को लेकर के प्रेस वार्ता भी की और सरकार का जो पक्ष है उन्होंने मीडिया के सामने रखा भी। उत्तराखंड जैसे राज्य जो विषम भौगोलिक परिस्थिति के है, जहां पर दो तरह की खेती होती है, मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग किस्म के रूल और रेगुलेशंस होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग होते हैं। और जिस तरह से दूसरे राज्यों में, खासतौर से आपने पंजाब का जिक्र किया, जैसे किसान वहां आंदोलित हैं, उस तरह की बात यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, कल उत्तराखंड के विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस का रुख है इस पूरी बिल को लेकर के, ये देखना होगा कि कल क्या सदन में भी कांग्रेस पार्टी पूरे बिल को लेकर के किसी तरह से सवाल उठाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में फिलहाल किसी तरह से किसानों के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन या यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन कुछ जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उन्होंने जरूर इस तरह की आवाज उठाई है फिलहाल। ठीक है। ग्वालियर से हमारे साथी शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे हटकर थोड़ा मैं सवाल ये करूंगा कि एमपी में सरकार ने ये रिटर्न में विधानसभा में दिया कि उन्होंने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, तो ये जमीनी सतह पर ये माफीनामा हो गया, कर्ज माफी हो गई है? देखिए, कांग्रेस का तो यही दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी कि पहले जो फेज है उसमें 50,000 तक का कर्जा माफ होगा, दूसरे फेज में 1 लाख और तीसरे फेज में 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। जितने दिन सरकार रही नहीं, लगभग 15 महीने में 2 फेज की जो कार्रवाइयां हैं वो पूरी कर ली गई थी और कांग्रेस का यह दावा था कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हालांकि विपक्ष उसको लेकर हमेशा सवाल खड़े करता था और उसको लेकर कांग्रेस ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पूरे 26 लाख किसानों की सूची भी जारी की थी बाकायदा फोन नंबर के साथ, और कहा था कि किसी भी किसान से आप फोन लगा के पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से कल विधानसभा का सत्र हुआ उसमें जब कांग्रेस की तरफ से सवाल लगाया गया था, उस सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने खुद इस बात को माना कि मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो 25,000 और 50,000 तक के कर्जे थे वो माफ हुए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपने ही आरोपों से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो गई और कह रही है कि पिछले दिनों से लगातार बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही थी, किसानों को बरगलाने का काम कर रही थी। और अब जिस तरीके से ये बिल आया है, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो मुखर हो गई है और किसान आंदोलन की तैयारी में है। हालांकि कुछ किसान संगठन हैं जो पहले से ही आंदोलन की राह पर निकल गए हैं, चाहे मालवा के कुछ जिलों की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिलों की बात करें। कल जो है जो किसान संगठन है उन लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध भी किया। उसके बाद बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में है। जहां जहां चुनाव होने हैं वहां प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही है, किसान मोर्चे के नेताओं को भेजा जा रहा है ताकि वो किसानों से मिल सके, वो उनको बता सकें कि किस तरीके से ये बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एमएसपी को लेकर हो रही है, उसको लेकर जो है वो
किसान लगातार भ्रमित हैं। हालांकि कल मध्य प्रदेश बीजेपी के जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ग्वालियर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो योजनाएं किसानों के हित लाभ के लिए पहले से संचालित हो रही हैं मध्य प्रदेश में या देश में, वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी। एमएसपी का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि पहले से ही कृषि मंडियों में इस तरह के प्रावधान हैं कि हर बार समर्थन मूल्य तय किया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार या पूरी केंद्र सरकार हर बार समर्थन मूल्य तय भी करती है, इसलिए इसका कृषि बिल में कहीं प्रावधान नहीं लिखा गया है। लेकिन जो योजनाएं थी वो लाभान्वित होती रहेंगी। विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम जो किसानों को कर रहा है, इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी लगातार लगा रही है। लेकिन बीजेपी के ही कुछ अनुवांशिक संगठन हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी के जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों को मना पाते हैं, क्योंकि 28 जगह जो चुनाव होने उसको लेकर अब कांग्रेस जो है इस पूरे बिल को लेकर बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेसों के बीच में, जो किसान हैं उनके बीच में जाने वाली है। जी ठीक है। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि किसानों की क्या है तशवीश, क्या है फिक्र, क्या है शंकाएं, चिंताएं और सरकार की दलीलें क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। वीएम सिंह साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आपने देखा दानिश इकबाल है बीजेपी लीडर, वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये तो किसानों की तरक्की के लिए है, खुशहाली के लिए है, बहाली के लिए है। किसान आत्महत्याएं करते थे, तंगदस्ती से जूझते थे, फसल बर्बादी पर वो सुसाइड कर लेते थे, तो ये तो अब इसका इस्तकबाल होना चाहिए, खैर मकदम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। सर, मैंने पहले भी कहा किसान इतना बेवकूफ नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि बार बार कहा जाता है कि किसान को गुमराह किया जा रहा है इस सरकार द्वारा या ऑपरेशन द्वारा। मैं क्लियर कर दूं कि जब दोनों सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों किसानों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हार जाती हैं, तब हम किसान जाकर अपने धान का, अपने गन्ने का सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस से जीत के आ जाते हैं। तो किसान समझता है अगर उसको फायदा होता तो कतई आदमी विरोध नहीं करता। क्यों लाठी खाएंगे हम इनसे गाली क्यों खाएंगे हम तो आपको कोरोना में खाना खिला रहे हैं ना। तो इसलिए जो है आप समझिए, आपके जो साथी थे अभी आए थे बीजेपी वाले, जो बीजेपी के आए थे प्रवक्ता या जो भी थे, उन्होंने कहा कि किसान को फायदा हो रहा है। किसान को फायदा कैसे हो रहा है? मक्का जो है आपका कानून बना जून में। ये अब ये ना समझाएं हमको कि बिल पास होने के बाद कानून बनता है, अध्यादेश भी कानून होता है। कानून बना जून में, जुलाई में, अगस्त में मक्का बिका। एक प्रांत में नहीं, 6 प्रांत में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, 6 प्रांतों में जो बिका है। और वहां पर 700, 800, 900 का बिका है मक्का। एमएसपी डिक्लेयर करने से काम नहीं चलता, एमएसपी पे खरीद होनी होती है। हम वही मांगते, गारंटी दो। अगर आप लेके आ रहे हो कॉर्पोरेट को, इससे कम कोई ना खरीदे, क्योंकि कॉर्पोरेट ने ही 700, 800, 900 का खरीदा था, जबकि 1760 रुपए रेट था उसका। कॉर्पोरेट नहीं खरीदा, और वही कॉर्पोरेट ट्रक भर के बाहर लेके जा रहा है बेचने के लिए। किसान के पास तो गुंजाइश नहीं है कि अगली मार्केट तक चल जाए। ये आप देखना है कि ये लोग जो बात करते हैं, मैं एक इनसे गुजारिश करता हूं, प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, 6 मंत्री आपने खड़े किए, 6 किसान नेता खड़े कर दे, हमको समझा दे ना, हमारे लिए है, हमारी वाजिब सवाल है आपके सवाल का। जी, आप समझा देना हमें। बिल्कुल। दानिश इकबाल साहब, आप सुन रहे हैं ना, किसान लीडर हैं वीएम सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि हमें शौक थोड़ी था सड़कों पर उतरने का, लाठी खाने का। अगर आपका बिल किसानों के हक में है, आपका कानून किसानों के हक में है, तो समझा दीजिए ना, बता दीजिए, ताकि वो धरने से अपने घर वापस चले जाएं।
देखिए, बहुत ही मैं सम्मान के साथ कहना चाहूंगा अपने किसान नेता को, देश का किसान का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस देश के लिए, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। और जो अभी हमारे साथ पैनल में जो है उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं वो जो बिल आया है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 3 तरह के बिल है, उनको समझना पड़ेगा कि वो बिल में आखिर है क्या। इस देश की जनता को हमें बताना पड़ेगा कि हम जो इतना चर्चा कर रहे हैं, जो माहौल देश का जो है कृषि के बिल को लेकर के चल रहा है, वास्तविकता है क्या। देखिए, जो बिल है उसके अंदर अगर किसान अगर उत्पादन से पहले किसान के गेहूं का जो मूल्य है वो अगर तय हो जाए, इस बिल के अंदर तो यही है ना कि उत्पादन से पहले किसान का जो अनाज है, जो उत्पादन होने वाला, उसका मूल्य तय हो जाए कि भैया 25 रुपये किलो गेहूं जो है किसान को मिलेगा। और ये अगर एग्रीमेंट हो जाती है किसान और किसी कंपनी के साथ, तो इसमें क्या गलत है। जो किसान जो है 10 रुपए केजी जो है उसका बाद में वो बेचता है, जब वो उत्पादन करता है तब जाके दाम घट जाता है, और पहले से अगर दाम तय रहेगा तो किसान को फायदा होगा। एक बिल तो ये है। दूसरा बिल अगर भंडारण है कि किसान भंडारण कर सकता है, जब ज्यादा उपज हो जाती है, उत्पादन हो जाता है, तो किसान को औने पौने बेचना पड़ता है, उसको सही रेट नहीं मिल पाता है, सही मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर किसान सक्षम हो जाता है, सरकार उसको सक्षम करेगी। सब चीज एक दिन तो नहीं हो जाता है। आप कहते हैं भंडारण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार ही तो किसान को जो है सक्षम करेगी कि भंडारण की व्यवस्था भी किसान करे। सरकार उसके लिए भी तो सहयोग करेगी। लगातार योजनाएं चल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए बिहार के अंदर जो है हर मंडल के अंदर जो है भंडारण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान व्यक्तिगत तौर पर जाकर के अपने उत्पादन को वहां भंडारण करे, और जब चाहे किसान वहां से अपने उत्पादन को जाकर के बेच सकता है, जिस मूल्य पे चाहे वो बेच सकता है। इसमें क्या गलत है। तीसरी बात, जो पूरे देश में एक प्रचार किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि एमएसपी सरकार खत्म कर देने वाली है। आपने उस बिल को पढ़ा है? उस बिल को पढ़िए आप, उसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं भी सरकार एमएसपी खत्म करने नहीं जा रही है, जबकि उसके अंदर यह प्रावधान है कि किसान अगर चाहे तो जाकर के जो है एमएसपी पे बेचे। अगर किसान को लगता है, किसान को अगर एक मिनट अगर किसान को लगता है कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य पे बाहर में उसका उत्पादन बिक रहा है, तो किसान जाके बेच सकता है। किसान को पूरी छूट है, लेकिन देश में एक माहौल खड़ा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार कोई भी कानून लेकर के आती है, उसके खिलाफ अफवाह बना दिया जाता है। ठीक है सर, तो ये तो इस देश का जो है ठीक है सर, उदाहरण सा बन गया। हमारे साथ अनमोल भी लगातार से बने हुए हैं। अनमोल, देखिए सरकार बार बार कह रही है कि ना मंडी खत्म की जाएगी, ना एमएसपी खत्म की जाएगी, ना सरकारी खरीद खत्म की जाएगी। आपके साथ शायद वहां किसान भी मौजूद है, तो उनको ये बात पता है, उनको ये जानकारी है? जी बिल्कुल, यही जो मैसेज जो दिया गया, ये मैसेज इन तक पहुंचा के इनसे ही जवाब लिया जाएगा कि किस तरह से इस चीज को देखते हैं। लखविंदर जी, जो कि बीजेपी की तरफ से एक प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बिल के अंदर अगर ध्यान से इस बिल को पढ़ा जाए तो ना एमएसपी को खत्म किया जाएगा, ना मंडियों को खत्म किया जाएगा, और साथ ही आत्मनिर्भर किसान को बनाया जाएगा, ताकि किसान अपने मन मुताबिक जो भाव होगा अपनी फसल का, उस भाव के ऊपर किसी भी सेलर को जाके बेच सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बिल के अंदर की चीजें जो प्रवक्ता साहब बता रहे हैं कितनी सही है, और आपके हिसाब से क्या किसी चीज को इसमें मोल्ड किया जा रहा है? हाँ जी, जो प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, शायद वो कह रहे हैं कि किसानों ने पढ़ा नहीं। किसान इनसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। लगातार को उसके ऊपर पढ़ करके डिस्कशन की है, सब उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा कोई भी उसमें प्रावधान नहीं है जिससे किसान को कोई फायदा होने वाला है। अगर अमृतसर के प्रवक्ता हैं, उनको पूछो मंडी में जाकर के अभी बासमती का क्या भाव चल रहा है, क्या रेट है। कुछ दिन पहले मक्की जो है, जिसको 1850 रुपए एमएसपी है, वो 600 रुपए से 900 रुपए तक बिकी है। हमारे प्रवक्ता साहब जाके उनको बताएं, उनका मुआवजा पूरा करें। क्यों ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक ही बात है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है मोदी जी की, वो एक डंडे से हाँकना चाह रही हैं। वो हमारे जितने भी भाजपा के हैं, हमें ऐसा नहीं है उनका सत्कार करते हैं, परंतु कम से कम उनको भी मालूम है कि किसान वो चीज पैदा करता, वस्तु पैदा करता है जिसके बिना खाए जिया नहीं जा सकता। उनको भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ लेके जाएंगे?
हमको प्रवक्ता साहब ये बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम अपनी फसल बेचने जाएंगे वहां हमारे को अच्छे दाम मिलेंगे। एमएसपी का बार बार जो भोग पाया जा रहा है, एमएसपी तो रहेगी, रेट रहेगा, हम भी मानने के लिए तैयार हैं कि रेट रहेगा। अगर एमएसपी रेट रहने से अगर खरीद नहीं होगी हमारी क्रॉप्स की, हमारी फसल की खरीद की गारंटी नहीं होगी, उस एमएसपी का हमारे को क्या फायदा। रविंद्र जी, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक आजादी मिल जाएगी, आप अपने सूबे से, अपने प्रदेश से निकल कर, अगर आपको वहां पे अच्छे दाम नहीं मिल रहे तो दूसरे आप प्रदेश में जाके बेच सकते हैं। तो इस चीज को आप कह देखते हैं, क्या आप कभी चाहेंगे आप अपने सूबे का अनाज किसी और सूबे के अंदर किसी और प्रदेश में जाकर बेचें? ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल गुमराह कौन प्रचार कर रहे हैं। दूसरा स्टेट वाला, बिहार वाला 2006 से जब से मंडी का भोग डाला है, वहां का लोग चोरी छिपे यहाँ हरियाणा और पंजाब में बिक्री करने आते हैं। हमारा पंजाब वाला, हरियाणा वाला दूसरे स्टेट में कहाँ जाए, हमको बताए ना। प्रवक्ता साहब यहीं अमृतसर में बैठे हैं, वो हमको ये तो बताएं भी कौन सी जगह है जहाँ हम बेचेंगे। ये सरेआम जो है गुमराह कौन प्रचार है, गुमराह कर रहे हैं। उनको थोड़ा जा अपने देशवासियों को, अन्नदाता की थोड़ा भी सोच समझ करके उनको बचाने की जरूरत है। प्रवक्ता साहब से हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, परंतु अन्नदाता नहीं रहेगा तो आप खाने वाली चीज कहाँ से लाएंगे। इसलिए साथ ही कहा जा रहा है भंडार करने के लिए भी आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार द्वारा दिया जाएगा। पूरे देश में किसानों को भंडार करने की कुछ ना कुछ प्रावधान दिया जाएगा ताकि भंडार की जा सके। क्या लगता है कि पहले जो जमाखोरी की जाती थी वो अब जमाखोरी ज्यादा हो जाएगी इस बिल आने से? इसमें सरेआम अच्छा बात है जी कि जो 1955 एक्ट के तहत कोई आदमी देश में भंडार नहीं कर सकता, जब उसको इन्होंने शोध करके उसको बिगाड़ दिया, निकाल दिया, तब सभी को जो है खुल दे दी को कहीं भी अपना जो अनाज खरीद के किसानों से सस्ता अनाज खरीद करके भंडार करेगा और बाजार में उसकी किल्लत पैदा करके उसको महंगे भाव से बेचेगा। किसान को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे साथ देहरादून से रामानुज भी जुड़े हुए हैं। राम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, इल्जाम लगा रही है कि जितने लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान नहीं हैं बल्कि ये कांग्रेस के लोग हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप इसको अलग अलग राज्यों के नज़रिए से देखते हैं, आप देहरादून या उत्तराखंड को देखें तो एक बात तो साफ हो जा रही कि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ किसी तरह का इस तरह कोई धरना प्रदर्शन नज़र नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से ज़रूर इस बिल के बारे में ये कहा गया कि किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और वो जिस तरह से, चाहे वो एमएसपी की बात है या फिर मंडी में ले जाकर अपने अनाज को बेचते थे और एक तरह से वो बंधे हुए थे, अब उससे उनको आज़ादी मिलेगी और उनका जो आय का स्रोत है वो भी बढ़ेगा और जब भी मार्केट में उनके अनाज की प्राइस बढ़ेगी तो आसानी से बेच सकेंगे। ये फिलहाल सरकार ने कहा जब इस बारे में पूछा गया। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है, उसके कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में किसान आंदोलित हैं और यहाँ जो राजनीतिक दल है क्षेत्रीय स्तर पर या किसानों के संगठन, उन्होंने अधिकारियों के जरिए अपनी बात भले सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिलहाल किसी तरह से कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्यों में फिलहाल अगर ये कानून लागू होगा तो इसका देखना होगा कि कितना असर किसानों को फायदे के तौर पर मिलता है। और ख़ास तौर से जो पर्वतीय क्षेत्र है, आपको ये भी बता दें कि जैसे उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है और काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ खेती होती है। तो ऐसे में बहुत ऑर्गेनिक खेती होती है। अगर उसका अनाज या उसकी फसलें यकीनन बाजार में आती हैं तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में आय किसानों की बढ़े और इससे फ़ायदा मिले। ये किसानों का भी जो रुख होगा वो भी साफ होगा और सरकार ने फिलहाल अपना रुख तो साफ कर दिया है कि इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। तो यकीनन अब थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा कि आखिर एक फसल जब आएगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि किसानों के खदशे क्या हैं, किसानों की तशवीश क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसके मुतालबात क्या हैं और सरकार की दलीलें क्या हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। वीएम सिंह साहब, लोग कह रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद जब ये कानून की शक्ल ले लेगा और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो किसानों के दिन बदल जाएंगे, किसानों को मुनासिब दाम, मुनासिब कीमत अपने फसल की मिलेगी, उसको आढ़त से, मंडी से छुटकारा मिलेगा, अपना आजादाना तौर पर अपनी फसल बेच पाएगा। तो इसमें फिर दुश्वारी क्या है? वीएम सिंह साहब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है। वीएम सिंह साहब, आपको मेरा सवाल मिला? नहीं, मुझे सवाल नहीं मिला था। वीएम सिंह साहब, लोग कह रहे हैं कि इस कानून के बन जाने के बाद किसानों के दिन पलट जाएंगे, किसानों को मुनासिब कीमत पर उसकी फसल बिकेगी, आजादी तौर पर वो अपने फसल को बेच सकेगा, आढ़त से, मंडियों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो जब किसानों के दिन पलट रहे हैं तो फिर किसान सड़क पर क्यों हैं? देखिए, बोलने से किसी का पेट नहीं भरता। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपको हमने मंडी में इतना सामान ये दे दिया, इतना सामान वो दे दिया, और वास्तव में कुछ ना हो, तो आपके घरों में कुछ खाने बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज वही हाल हो रहा है। आप कह रहे हो हमें आजादी मिल गई है, हम जहां चाहे ले जाएं। अब प्याज की बात कर लें, 60 साल से 70 साल से घरों में प्याज आता है। दानिश भाई के भी घर में प्याज आता होगा। प्याज प्याज आसपास नहीं लगता, प्याज महाराष्ट्र से आता है। अगर महाराष्ट्र के किसानों में उनके पांव पे बेड़ियां होती तो आपके पास क्या? वही बात करें, आपने सेंट्रल कमोडिटी एक्ट में से प्याज को भी निकाल दिया, आलू को भी निकाल दिया, चावल को भी निकाल दिया, गेहूं को भी निकाल दिया, दालों को भी निकाल दिया। अब ये सेंट्रल कमोडिटी नहीं है, तो इसको स्टॉक करेगा, जो स्टॉक करेगा उसके ऊपर 3/7 का कानून नहीं होगा होर्डिंग पे। जैसे एक हमारे साथ ने कहा था अभी, ये होर्डिंग करेंगे, शॉर्टेज दिखाएंगे और फिर देशवासियों को जब 200 रुपए किलो मिलेगा ना प्याज, अभी मालूम है ना, आलू 4 दिन में 40 रुपए से 80 रुपए किलो हो गया है। इसमें तो आप देखिए ना, घर वालों से पूछिए, इसमें कोई बरगलाने की बात नहीं है किसी की। वहीं पर आपने अभी कहा अग्रीमेंट की बात करी कि अग्रीमेंट करेंगे। मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 67 साल से गन्ना किसानों की सोसाइटी के माध्यम से एग्रीमेंट होता है मिलों के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, और उसके बावजूद कॉर्पोरेट दबाते हैं। हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आदेश लेके आते हैं, और आदेश कोर्ट लेके आते हैं, पर यहाँ पर क्या है, इस बिल में है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस बिल में है कि आप जो है एक मुआयना करेंगे, मुआयने के हिसाब से अगर आपका ढंग का नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। और वहां भाई साहब ने भी कहा ना, दानिश भाई ने, कि एमएसपी लिखा है बिल में। एमएसपी का वर्ड तीनों बिलों में एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं। एमएसपी पे ना खरीद करने का, ना एमएसपी को लागू करने का। एमएसपी को लागू करते हो तो खरीद कौन करेगा, उसकी गारंटी दो। हम और क्या मांग रहे हैं भाई, इसके ऊपर तो मांग नहीं रहे। और जहां तक सवाल उठता है एमएसपी का, फिर सुन लीजिए, आज तारीख में अभी एक हमारे साथी ने कहा कि धान आ रहा है, और मुझे नहीं समझ में आता कि आपके उत्तराखंड के जो भी साथी थे आपके, उन्होंने कहा उत्तराखंड में आज उत्तराखंड मंडी में सितारगंज में, खटीमा में 1200-1300 रुपए का बिका है धान, जबकि 1855 रेट है। कौन खरीद रहा है? आज आपने बढ़ा दिया 25 रुपए, 30 रुपए फलां बढ़ा दिया, और कहा कि हम कर रहे हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप एमएसपी रोक रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप मंडी तोड़ रहे हो, हम कह रहे हैं किसान के ऊपर आप किसान के नाम पे ला रहे हो, किसान को प्रोटेक्शन दो, वो प्रोटेक्शन क्लॉज डाल दो, खत्म हुई बात। ये सेफ्टी वॉल है हमारे लिए, किसान के लिए सेफ्टी वॉल डाल दो ना। जब किसान के नाम पे कॉर्पोरेट को ला रहे हो तो भाई। ठीक है सर, ठीक है सर। दानिश इकबाल साहब, आपने वीएम सिंह साहब की बातें सुनी, किसानों की भी बातें आपने सुनी। अमृतसर से अनमोल बता रहे थे कि इससे वहां के किसानों का कहना था कि सरकार गुमराह कर रही है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे जमाखोरी बढ़ेगी, इससे जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट जो इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसकी मनमर्जियां बढ़ेंगी, उसकी ज्यादतियां बढ़ेंगी, और उसके खिलाफ आप अदालत भी नहीं जा सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। देखिए, जो फिक्स प्राइस बिफोर फार्मिंग की जो व्यवस्था है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय में, उस समय भी इस पे बातचीत हुई, चर्चा हुई थी। आज भी लेकिन उसमें एमएसपी का जिक्र था सर, उसमें एमएसपी का जिक्र था।
एमएसपी का जिक्र था, इस कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है। कहीं भी किसी भी प्रकार से एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, सरकार ये बार बार कह रही है। दानिश भाई किसानों को खतरा तो यही है ना, अभी वीएम सिंह साहब भी कह रहे थे कि ये सब बातें हैं, वादे हैं, इस पर अमल कैसे होगा? नहीं, एक चीज देखिए, क्या सरकार झूठ बोलती है? क्या सरकार सदन में झूठ बोलेगी? क्या देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलेगा? क्या देश का कृषि मंत्री झूठ बोलेगा? जब देश का कृषि मंत्री सदन के पटल पे कह रहा है कि इस देश के अंदर से एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी के साथ साथ किसानों को छूट दिया जाएगा कि वो जहां चाहे, जिस दर स्तर पर चाहे अपने उत्पादन को बेच सकता है, फिर ये गुमराही क्यों लाई जा रही है? फिर ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये राजनीति है। पंजाब में इसका विरोध हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में हमें देखने को मिला है गुमराह किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं अमृतसर में, अनमोल लेकर कुछ किसानों के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है इस कानून पर। भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मैं कह रहा हूं कि पंजाब से जो रिपोर्ट आ रही है आपके चैनलों के माध्यम से कि नई गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के निकल करके आ रही है और उस पर लोग जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन में जा रहे हैं। आखिर किसान कहां से बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां लेकर के आ रहा है? कौन है वो लोग जो बिना नंबर प्लेट की नई गाड़ियां लेकर के आकर के विरोध कर रहे हैं इस बिल का? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था है फार्मिंग की, बिफोर फार्मिंग फिक्स प्राइस, आज भी महाराष्ट्र में छोटे स्तरों पर चल रहा है, कहीं कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। और जहां तक इसमें अगर कन्फ्लिक्ट होती है कंपनीज और किसान के बीच में, उसके लिए भी व्यवस्था है, उसके लिए भी अधिकारी है जो उनको उस कन्फ्लिक्ट को जो है वो देखेंगे, उस कन्फ्लिक्ट पे उनकी निगरानी, उस कन्फ्लिक्ट पे वो जो है वो जांच पड़ताल करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान को अगर सरकार एक रास्ता दे रही है कि किसान जो है आत्मनिर्भर बने और सरकार उसके साथ है, किसान को अगर आगे जरूरत पड़ती है भंडारण की, संसाधन की, तो सरकार उसको भी सुनिश्चित करेगी। सरकार ने एक रास्ता बनाया है, सरकार ने एक उम्मीद दिखाई है, सरकार ने किसान को जो कुव्यवस्था थी कृषि के अंदर, कृषि के अंदर जो बिचौलिए थे, जो मिडिल मैन थे, अगर सरकार उसको खत्म करके किसान को आत्मनिर्भर बना रही है, देश को जो है किसान के साथ जोड़ रही है, और पूरे देश ही नहीं, किसान, भारत का किसान जो है विदेश में भी अपना उत्पादन जाकर के डायरेक्ट बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। ठीक है दानिश भाई, जो किसान अपने शहर से दूसरे शहर न जा पाए, जिले से दूसरे जिले, आप उसको दूसरे मुल्क भेज रहे हैं। हमारे साथ अनमोल लगातार बने हुए। अनमोल, देखिए, दानिश इकबाल बीजेपी लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग बाहरी लोग हैं, बिना नंबर प्लेट की नई गाड़ियों में भर के लोग जा रहे हैं। तो आप वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं बेहतर तरीके से, आपको क्या लगता है? और वहां पे जो लोग हैं उनसे भी ये सवाल कीजिए कि आपके पीछे कोई साजिश है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब जो कि है वो कृषि प्रधान सूबे हैं, कृषि प्रधान प्रदेश हैं। इस वक्त सीजन की बात की जाए तो चोना, जिसको हिंदी में धान की फसल बोला जाता है, धान की फसल का समय आ चुका है। अगर किसान को इस ऑर्डिनेंस से, इन बिलों से अगर कोई खतरा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, तो शायद आज किसान इस वक्त, रात के इस वक्त यहाँ पर धरना नहीं दे रहा होता, बल्कि अपनी जमीन, जिससे वो अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार करता है, उस जमीन पर अपनी फसल उगा रहा होता, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा होता। और अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि फायदा किसान को होने वाला था इन बिलों से, तो शायद और ज्यादा हर्ष के साथ, और ज्यादा खुशी के साथ उस फसल को पाल पोस के बड़ा कर रहे होते, क्योंकि इन्हें अगर पता होता कि अच्छे दामों में ये अपनी फसल को बेचने वाले हैं। अपनी फसल से सबसे ज्यादा प्यार जो की है वो किसान करता है। रही बात अगर प्रदर्शन की, तो यहाँ पर किसान जो की है वो ग्राउंड लेवल की अगर बात बताएं आपको, तो हर गांव से, हर छोटे से छोटे इलाके से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अमृतसर की बात की जाए खासकर, तो आसपास के जितने गांव हैं उन सब गांव से हमने देखा है कि किसान उठ के आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब के छोटे छोटे गांव हैं, वो सारे किसान उठकर हरियाणा में जाकर जो किसान है उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। रही बात अगर गाड़ियों की जो बात कही जा रही है कि नई गाड़ियों के अंदर आके प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जरा पूछ लेते हैं। लखविंदर जी, इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो सचमुच में असल में जो कि हकीकत में किसान ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कांग्रेस के कुछ इन्फ्लुएंस लोग हैं, कांग्रेस से कुछ बरगलाए लोग हैं और कांग्रेस का हिस्सा है जो कि अशांति फैलाना चाहते हैं।
ऐसा सर कुछ भी नहीं है। ये लोग जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम लेगा, बीजेपी वाला आप वाले का नाम लेगा, ये सब इनकी अपनी चालें हैं, राजनीतिक पार्टियों का ये एजेंडा है। और किसानों का एजेंडा नहीं, किसानों की मौत दिखाई दे रही है। किसानों का इतना मंदा हाल है, कहीं आप गांवों की तरफ जाके सुबह सुबह में देखना, सभी गांवों में स्पीकरों से लॉन्चमेंट हो रही गुरुद्वारों में, भाई आज किसान मरने जा रहा, उसकी जो मदद करने के लिए पूरे गांव वाला राशन पानी लेके बाहर आ जाओ। लॉन्चमेंट होते ही पूरा गांव बाल बच्चे समेत जो है रोडों पे आ रहा है कि कहाँ बताओ कहाँ जाना है, क्या करना है, हम अपनी खेती कहीं नहीं जाने देंगे। जैसे आपने बताया धान का फसल बिल्कुल तैयार है, सबको मालूम है, अंधेरे सवेरे में इसको काट रहे हैं, मगर उसका कहीं भी कोई दाम नहीं मिल रहा, लूटे जा रहा। 2013 में जो 1509 किस्म का धान है, बासमती है, ये 4700 रुपए क्विंटल बिक्री हुआ है। आज 5 साल के बाद उसको 1600-1700 रुपए में बिक्री हो रहा। लखविंदर जी, मैं पूछना चाहूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है किसानों को फायदा होने वाला है। अगर इन बिलों से फायदा हो रहा होता तो आज आप धान की फसल को खुशी खुशी किसी मंडी में ले जा रहे होते, बजाय यहाँ पर धरना देने के, वो भी रात के इस वक्त। अभी ये तो वही बताएं, जो भाजपा वाली एक पूरी टीम है कि उनको कौन सा ऐसा पढ़ाया गया जो बार बार फायदे की बात करें। अगर फायदा की बात होती तो हम बाल बच्चों समेत आकर के यहाँ क्यों बैठते, अपने घर में पंखा चला करके आराम से अपना बेड पे बैठ के खाना खाते बैठते। अभी यहाँ भूखे में बैठ रहे हैं, आपके पास सो रहे हैं, वो फायदे वाली किसान की परेशानियां। दानिश इकबाल साहब, आप सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा। उससे पहले रामानुज से भी एक सवाल लेता हूं और उसके बाद आपके पास आऊंगा। रामानुज, पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे प्रदेशों में धरना या प्रदर्शन या किसान सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि ज्यादातर जो सरकार अनाज खरीदती है वो पंजाब और हरियाणा से खरीदती है और एमएसपी का भी फायदा वहीं पर मिलता है? देखिए, उत्तराखंड बिल्कुल पंजाब और हरियाणा दूसरे राज्यों से अनाज की खरीदारी करता है, लेकिन उत्तराखंड में कई बड़ी अनाज की मंडियां हैं, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर, सितारगंज, काशीपुर, जसपुर, ये बड़ी अनाज की मंडी है और यहाँ पर बड़े लार्ज स्केल पर खेती भी होती है। चूंकि ये तराई के क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, इन इलाकों में खेती होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के किसानों ने सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखी या यहाँ के क्षेत्रीय दलों ने भी सरकार के सामने किसी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हो रहा है। लेकिन सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया है कि इस बिल के जरिए किसी तरह से उनका अहित नहीं होगा, और बल्कि सरकार की कोशिश है कि उनकी इनकम को दोगुना किया जाए। और यही वजह है कि सरकार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कृषि मंत्री ने, तो उन्होंने पूरे डिटेल में इस बात की जानकारी दी, लोगों को अश्योर किया, लोगों को यकीन दिलाया, लोगों को भरोसा दिलाया, और यही कोशिश भी हो रही है कि जो मैसेज है वो पहुंच जाए। दानिश इकबाल साहब, उर्दू का एक शेर है कि गांव का एक गरीब दहका सड़क के बनने पर था जो नाला। दहका कहते हैं किसान को, नाला कहते हैं नाराज बिफर जाना। गांव का एक गरीब दहका सड़क के बनने पर था जो नाला, जब उसके बच्चे शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। तो आप समझ रहे हैं कहीं यही हालात तो नहीं है कि जो वादे हैं वो बड़े सुहाने हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बाद के हालात बाद में आए। अभी देखिए, अभी जो हमारे किसान भाई एक बात कह रहे थे कि फसल तैयार है और बिकने के लिए कोई जो संसाधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उसी के लिए तो मेरे भाई ये कानून लाया गया है कि जब आप बुवाई करेंगे तो बुवाई से पहले ही आपके फसल की कीमत तय हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको कहीं भंडारण को, अपने उत्पादन को लेकर के जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपका जिसके साथ एग्रीमेंट होगा तय दर पे, वो कंपनी खुद अपनी गाड़ी लेकर के आपके खेत में आकर के आपका अनाज, आपका उत्पादन ले जाएगी और आपको पैसा तय मानक दर पे दे देगी। यही तो इस कानून में है। जिसका रोना आप अभी रो रहे हैं, उसी को खत्म करने के लिए तो ये कानून बनाया गया है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। आप जो है राजनीति दलों के जो है जाल में फंस रहे हैं। तो आप किसान को ये समझ रहे हैं कि वो साजिश का शिकार हो गया, इसलिए वो सड़क पर उतरा है? उसकी जो मांगे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए, उसकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया जाए, उसके जो खदशे हैं, उसकी जो आशंकाएं, उसकी जो चिंताएं, उस पर गौर ही ना किया जाए। नहीं, उनकी आशंकाएं और उनकी चिंताओं का सही जवाब देना केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है।
और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो चिंता वो अभी व्यक्त कर रहे थे, जो परेशानियां वो व्यक्त कर रहे थे, उसी को खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया है ताकि आपको सही मुआवजा मिल जाए। आप बुआई करो और आपका उसी वक्त जो है पैसा तय हो जाए कि 25 रुपये किलो गेहूं आपको फलाना कंपनी को देना है, वो कंपनी आएगी, आपका उत्पादन लेके चली जाएगी। इसमें किसी को क्या दुश्वारी हो सकती है? दानिश इकबाल साहब, वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं इस पर भी बात करता। वेस्ट यूपी में, पश्चिमी यूपी में गन्ने की खेती इसी फॉर्मेट पर होती है और उनका पेमेंट कब मिलता है ये आपको पता होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल खेती होती है। लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया। दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अनमोल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीएम सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।